तुझको है तुझसे आस, तुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे, तुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आदि नैया हमारे बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आदि नैया हमारे बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन के ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन के ऐसा बने, ज्योति में जले हम सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में जले हम सके, दुआ है तुझसे यही। आदि नैया हमारे बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आदि नैया हमारे बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपना, प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपना। मैं बड़े में कठोर, रहे उसी का दास। मैं बड़े में कठोर, रहे उसी का दास। नैया हमारे बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आदि नैया हमारे बनाया है, हमें इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, घोड़ा को सोता रहे, स्तुति प्रशंसा करे, घोड़ा को सोता रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आदि नैया हमारे बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आदि नैया हमारे बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आदि नैया हमारे बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब अपनी आंखें बंद करके हम सिर झुकाएं, प्रभु को बस में बैठे हुए हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच जो उपस्थिति है, हालेलुया। यीशु ने कहा, मेरे नाम में 2 या 3 जहां भी इकट्ठे में तुम्हारे बीच मौजूद हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो हमारे पिता है, वो हमारे परमेश्वर है, वो हमारे जो साथ रहने वाला है। यीशु ने वायदा की, मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जो हर एक वायदों के लिए हम धन्यवाद करें। हाल परमेश्वर कितना महान है, बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर मुझे हर रोज चलाते हैं, हमारे हर जरूरतों को परमेश्वर जो पूरा करते हैं, संकट के जो घड़ी में हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया। इसलिए 103 भजन संगीता में दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसे परमेश्वर के जो पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना।
वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वो हमारे सिर पर जो करुणा और दया का जब मुकुट बांधता है। परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। पिछले दिनों का नजर उठा कर देखे, दुनिया में जो बड़े बड़े जो घटना जो घटी है, हालेलुया, जो कई लोग दुनिया, लाखों लोग दुनिया छोड़कर तो चले गए। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने आज तक हमें जीवित रखा। हालेलुया। हालेलुया। जो कह दो दासों के द्वारा वचन सुनने के जो मौका प्रभु हमें जो देते इस समय पर, हालेलुया, हम केवल सुनने वाले नहीं, खास करके आज के समय पर हम अपने मसीह जी में बड़े पवित्रताई के साथ अपने जीवन बिताए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम अपने जीवन बिता सके। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें। हम इंसान, हमारे अंदर कई कमजोरियां होते हैं, कई हमारे जीवन में जो कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में जितना प्रभु यीशु मसीह चाहते उतने तक हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह हमारे उस निर्बल अवस्था में हमारी मदद करके हमें आगे ले जाने वाला परमेश्वर, आगे चलाने वाला परमेश्वर है। हमारे निर्बलता के ऊपर परमेश्वर अपने सामर्थ्य डालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए जहां हमें प्रभु ने जो रखा, सब जगह में हम पवित्र जीवन बिताए। यह सब कुछ है उसी बात को जो दर्शाते हैं, यीशु मसीह का आगमन निकट है, कभी भी हो सकता है। मेरा प्रिय भाई बहनों, जो भूकंप के जो हम अवस्था में सुनते हैं, और राज्य से लड़ने के जो हम जो खबर सुनते हैं, जो बाढ़ के जो काम अवस्था को देखते हैं, आजकल ऐसे जो बीमारी फैले हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ज्यादातर लोग दुनिया छोड़ चले जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यहाँ तो मैं जीवित रखे। इसलिए राजा दाऊद कहते हैं, हमारे मन की जो गहराई हो, हम दिल की जो गहराई से प्रभु का धन्यवाद करते, बड़े भय और भक्ति से अपने जीवन बिताए। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते जो सुंदर समय के लिए। ओ प्रभु, आपने जो हमारे लिए एक सच्चे समय दिया, खास करके जो मंगलवार के जो संध्या में आपको उपस्थित में आकर प्रार्थना करने के लिए। वो प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, खास करके जो रोहित भाई के लिए, उनके मम्मी के लिए, उनके पापा के लिए, उनके भाइयों के लिए, उनके जो पिता परमेश्वर जो हर परिवार के सदस्य को मैं आपके हाथ में अर्पण करता हूँ। उसके लिए घर के लिए पूरी प्रार्थना करता हूँ। पूरी तरह से इस घर को अब स्वर्गीय आशीष से भर दे पिता। हालेलुया। आसमान के दरवाजों को खोलकर ऊपर आत्मिक आरती को मालामाल कर, ताकि वो जो कहने पर विश्वास कर सके, यीशु मसीह वास्तव में हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं। वो अपने कहा, मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह तेरे धन्यवाद हो आज के लिए पिता परमेश्वर। ओ तेरे दास के द्वारा हम वचन सुनने के लिए आप हमें जो तैयार कर पिता, और वचन सुना के दास को भी अभिषेक कर पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा, वो करुणा दिया कृपा दृश्य उनके साथ बने रहे पिता। हालेलुया। उनके सेवाई के लिए, उनके परिवार के लिए पूरी प्रार्थना करते हैं। वो तेरी कृपा से हमेशा उनके साथ बने रहे। हालेलुया। अभी इसी वक्त है जितने भाई बहन बच्चे आपके सामने बैठे हुए, खुदा बाप, उन्हें सबको प्रभु तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ। ओ राजा को राजा, ओ तू हमारे पिता है, तुम्हारे परमेश्वर से धन्यवाद। आज की प्रार्थना सभा को शुरू से लेकर आगे समय तक पवित्र हमारी अगुवाई कर। धन्यवाद यीशु। इस सारा को आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथ में अर्पण करते हुए हमारी ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगकर सुनना ग्रहण कर पिता। आमीन। विदेशालय में होता तो गीत गाए। हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की मन में भर दे अपनी प्रेम तेरे की मन में भर दे अपनी तेरे प्रेम के गाएगी। हालेलुया। तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को भी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को भी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय
खुद ही दाता, खुद ही दान पूरे कर मन के, अरे हालेलुया पूरे कर मन के। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तो बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तो बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर के बोलो जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की है शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की है शान, खुद ही दाता खुद ही दान पूरे कर मन के, अरे हालेलुया पूरे कर मन के, अरे बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तो बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तो बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे, बहन आशा और निर्मला मिलके गीत गाए। बहन आशा गीत गाए, बहन आशा एक गीत गाए। ढोलक तो ढोलक बजा लो, कोई दिक्कत नहीं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। लाल की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, लाल की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, पूरे हालात को यीशु ने जिंदा किया, पूरे हालात को यीशु ने जिंदा किया। बेकार भी हो जाते हैं, बेकार भी हो जाते हैं,
आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के इस मीटिंग के अनुग्रह के लिए। और प्रभु के दास भी अभी थोड़ी देर में हमारे बीच जाने वाले हैं। दास को याद करते और विशेष करके जो भाई रोहित के जो परिवार, उनके जो मम्मी है और भाई परिवार और भाई लोग, उनके पापा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके जो घर पे प्रार्थना रखना था, प्रभु को धन्यवाद, हम ऑनलाइन के द्वारा उस परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जितना हमारे प्रभु के जो लोग हैं, कलीसिया के लोग, उन सबको याद करते हुए प्रार्थना करेंगे। कई लोग अपना ड्यूटी के सिलसिले में उन लोग को जो नहीं आ सकते हैं, उन्हें भी याद करके प्रार्थना करें। खास करके बड़े बड़ी जो घटनाएं जो दुनिया में होती है, सबको प्रभु संभाल के रखे। ड्यूटी पर जाते समय, ड्यूटी से आते समय, अपने घर में रहते समय, जो खास करके आज के समय पर जो ऐसे बीमारी फैलते हैं, हमारे सारे विश्वासी गणों को, लोगों को, बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रभु सही सलामत रखे। और ध्यान रखे, ज्यादातर जो जरूरी काम हो तब बच्चे जो बड़े बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर ही रहे आप लोग। हालेलुया। क्योंकि हम गलती करके फिर जो परेशानी होने से अच्छा ये हम अपने आप को संभाले। और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जो प्रार्थना करेंगे, जो इस कलीसिया के अनुग्रह के लिए, आशीषों के लिए। जो कई लोग जो नहीं आ पाया, उन्हें भी याद करते जो प्रार्थना करेंगे। पहले आंटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जो बहन रेशमी प्रार्थना करेंगे। पहले आंटी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रार्थना से प्रार्थना धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना प्रार्थना अपने विश्वासी बहन भाइयों को याद करते प्रार्थना देते हैं। बड़ा जल को पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। ईश्वर राजा तारीफ हो तेरी महिमा। ईश्वर धन्यवाद करते हैं। तो दासान वाले पिता हमारे बीच होते हैं प्रार्थना मानते पिता, उनके द्वारा वचन से बातचीत करते धन्यवाद करते। जो बिना वचन दिए जाए मेरे पिता, एक से बातचीत करते धन्यवाद करते ईश्वर राजा। अपने जो संभाला चलाए हर जरूरत को पूरा तरह धन्यवाद करते ईश्वर राजा। महिमा करते हैं धन्यवाद देते हैं। देश ने प्रार्थना दे, बीमार ने प्रार्थना दे पिता, उनको चंदा देते धन्यवाद देते हैं। नई नई बीमारी चली उन पर राष्ट्र धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा। धन्यवाद करते पिता, जो बहन भाई नहीं आ सकते उनके प्रार्थना उनके घटने मदद साथ धन्यवाद करते ईश्वर राजा। ये जीवन दे तू ही बचा मेरे पिता दे धन्यवाद करते ईश्वर राजा। तेरा ही सारा है मेरे पिता दे धन्यवाद करते हैं पिता। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं पिता, महान पिता धन्यवाद करते हैं। तारीफ से जो दे पिता तेरे धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। मेरे साथ अपनी प्रार्थना मानते पिता, ये परिवार को याद करते प्रार्थना मानते, भगवंत ने प्रार्थना मानते, दास दास ने प्रार्थना मानते पिता। तेरे दास रोधित सेदाय तेरे पिता तेरी जिंदा पिता, उनके लिए भी प्रार्थना मानते पिता। सबको तू संभालिए, हर जरूरत को पूरा करे पिता। सारी बीमारी तो जीवन में ना आने पाए पिता। धन्यवाद करते ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा ईश्वर राजा। शाम तेरी प्रार्थना मानते पिता, जो भी परिवार की प्रार्थना है कभी आशीष दे पिता। जो वचन लेकर हमारे बीच में आएंगे मेरे पिता, वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते धन्यवाद करते हैं। वचन तो सुनते अमर करते, तेरे पीछे पीछे चले मेरे पिता, ते धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा। तारीफ हो तेरी महिमा आदि समय तेरे हाथ से सोते पिता, अपनी इच्छा से चले थे धन्यवाद करते हैं पिता। सारी यादें महिमा आपको देते हैं, ईश्वर नाम से मानते हैं, सुनकर पुत्र आमीन आमीन। देश में प्रार्थना करें। परमेश्वर की पुकारों को याद करके खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अब तक संभाला, अपने पंखों में सुरक्षित रखा, हर कमी गति को आपने पूरा किया खुदा। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खाने के लिए रोटी दी, पहनने के लिए कपड़े दिए परमेश्वर। हालेलुया। हर एक हमारी जरूरतों को परमेश्वर, हर पल हर स्थिति परमेश्वर। हालेलुया। जानने वाले खुदा, हम सबको संभालने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया।
ओ परमेश्वर मन का सत्य समय परमेश्वर अपने चरण में बैठने के लिए परमेश्वर आपने सहायता की खुदा हालेलुया। ऑनलाइन परमेश्वर कितने परिवारों को आपने जुड़ने के लिए सहायता की खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। एक एक जन पर परमेश्वर आपका अनुग्रह बना रहे खुदा हालेलुया। और जितने परमेश्वर रास्ते में परमेश्वर हालेलुया सफर में खुदा हालेलुया आपके परमेश्वर हालेलुया ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर हालेलुया आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर आना चाहते खुदा हालेलुया, आप उन्हें भी लेके आए परमेश्वर हालेलुया, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर हालेलुया आपकी महिमा करने पाए, आपका हम दर्शन करने पाए परमेश्वर हालेलुया। और खुदा आपके नाम को ऊंचा करने पाए यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। खासकर रोहित परिवार के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया मम्मी के लिए परमेश्वर हालेलुया जो भी परमेश्वर हालेलुया और बीमारी का परमेश्वर जो भी परेशानी है तो तकलीफ है खुदा हालेलुया। और यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हालेलुया हर एक तकलीफ परेशानी को परमेश्वर दूर करके खुदा हालेलुया। और परमेश्वर परमेश्वर हालेलुया बैठ चंगाई दे खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। उसके बाप के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर गाँव में जहाँ भी परमेश्वर अपने संभाले सुरक्षित रखे परमेश्वर हालेलुया। आपके नाम को जानना पिता परमेश्वर हालेलुया। और जो परमेश्वर पिता हालेलुया और परमेश्वर विश्वास हो गया उन्हें भी बना परमेश्वर हालेलुया। आपकी शांति परमेश्वर आपका आनंद उनके जीवन में तो लाख का हालेलुया। ओ देवले परमेश्वर हालेलुया पूरे मन से पूरे परमेश्वर हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रीति से परमेश्वर पिता हालेलुया आपके चरणों में आकर परमेश्वर हालेलुया आपके नाम को ऊंचा करने पाए पिता परमेश्वर हालेलुया। और रोहित भाई के लिए परमेश्वर भाभी के लिए परमेश्वर हालेलुया सबके लिए प्रार्थना मांगते हैं, पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। सीमा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। उस परिवार को परमेश्वर उच्च अवस्था में रखे खुदा हालेलुया। परिवार के हर कमी घटी को पूरा करिए खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं ईश्वर हालेलुया। बीमारी की अवस्था में परमेश्वर सबको परमेश्वर हालेलुया आपके खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। उस पर बच्चे भी परमेश्वर लोगों पर दया करें खुदा हालेलुया, सबको भला चंगा रखे परमेश्वर हालेलुया। और पूरे विश्व को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर हालेलुया। जो परमेश्वर इस मीटिंग को परमेश्वर अपने हाथों में लेके चलाए परमेश्वर हालेलुया, अपने दास को अगुवाई करें खुदा हालेलुया। और जो परमेश्वर के पास परमेश्वर हमारे साथ जुड़ेंगे खुदा हालेलुया वो खुदा हालेलुया परमेश्वर हालेलुया आपके साथ परमेश्वर हालेलुया बताने के लिए आपने सहायता की। आज भी परमेश्वर हालेलुया आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य परमेश्वर हालेलुया उनमें परमेश्वर के कार्य करने पाए, परमेश्वर इस्तेमाल करने पाए हालेलुया। हम सबको भी परमेश्वर आपके वचनों से परमेश्वर हालेलुया सुनने पाए, परमेश्वर समझने के लिए परमेश्वर आप सहायता करना खुदा हालेलुया। आपके दादा से आपके हाथों में सौंप है, से आपके हाथों में सौंप है परमेश्वर हालेलुया। आशीष अनुग्रह करे खुदा हालेलुया। हमारे विश्वासी परिवारों के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर हालेलुया। हर एक परिवारों को संभालने सुरक्षित रखते परमेश्वर पर भी परमेश्वर आपका अनुग्रह आपकी दया आपकी कृपा हमेशा बनी रहे परमेश्वर पिता हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हालेलुया। तारीफ करते हैं परमेश्वर हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। आपको में सौंपते हुए परमेश्वर हालेलुया ये छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के मीठे नाम में कबूल करें। आमीन। हम एक और गीत गाएंगे, जिंदर भाई फैमिली एक और गीत गाएं, उसके बाद हम प्रभु के दास को समय देंगे वचन प्रचार करने के लिए। कल का दिन बहुत कम समय था, आज हम उनको ज्यादा टाइम दे देंगे। जिंदर भाई फैमिली एक गीत गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर
मैंने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, जंगल में मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के जिस मंगलवार के जिस शाम के वक्त हम अपने अपने घर में जो बैठे हुए हैं, फिर भी स्क्रीन में हम एक साथ हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह भी हमारे जो संग है। और कल जैसे प्रभु के दास के द्वारा जो वचन सुना है, वो प्रभु के दास आज भी हमारे इस इन्विटेशन को, निमंत्रण को स्वीकार करते हमारे बीच में आए हुए हैं। वो प्रभु के दास बड़े व्यस्त रहते हैं, फिर भी उन्होंने हमारे जो उस इन्विटेशन को, निमंत्रण को स्वीकार करते हमारे बीच आए हैं। उनके द्वारा हम वचन सुनेंगे। थोड़ा 1 मिनट में उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु के दास के लिए, ताकि परमेश्वर की जो आत्मा के सामर्थ्य के साथ हम वचन हम सुने। हम केवल सुनने वाले नहीं, हम बल्कि उन पर चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे श्रेष्ठ दास के लिए। आज भी आपने हमारे बीच उन्हें भेजा, धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह, आप जो कृपा बने रहे। जैसे पिता परमेश्वर कल का दिन शाम के वक्त दास के द्वारा हमने वचन सुने हैं, आज भी अभिषेक करके पिता परमेश्वर स्वर्ग में हमेशा स्थिर रहने वाला वचन आज हमारे बीच में पेश करने के लिए आपने सहायता कर पिता। आत्मा सामर्थ्य उनके साथ बने रहे, सुनने वाले के जन में भी प्रभु आप कार्य करे। धन्यवाद यीशु। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनना ग्रहण कर पिता, आमीन। अभी आगे के समय मैं प्रभु के दास को देता हूँ। दास के द्वारा हम वचन सुनेंगे। ध्यान पूर्वक बैठे सब। हालेलुया। थोड़ा ताली बजाकर प्रभु दास को स्वागत करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आप सुन पा रहे हैं मेरे आवाज को? आ रही जा रहा जी, आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर मौका फिर से एक बार प्रभु ने दिया और आपके बीच में प्रभु के वचन को घोषणा करने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जितने भी प्रभु के वचन को ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, उन सब को भी मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये लॉकडाउन के परिस्थिति में जबकि हम नहीं मिल पा रहे हैं और एक ऐसी संसाधन हमारे हाथ में है जो हमें कहीं भी बैठे हैं एक साथ हम मिलकर प्रभु से हमें वचन को सुन सकते हैं, प्रभु से हमें प्रार्थना कर सकते हैं, गवाही को दे सकते हैं, अपनी तमाम चीजों को हमें जो है एक दूसरे को बता सकते हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और हमें जल्दी से जल्दी प्रभु के वचन में हमें जाएंगे। और मैं बताना चाहूंगा आज की जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा जो विषय है, परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में, प्रभु की अनुग्रह के बारे में थोड़ा सा हमें जो है क्या करेंगे, बात करेंगे। तो परमेश्वर की अनुग्रह कैसे हमारे जीवन में काम करता है, किस प्रकार हमें उसको समझ
लिया, समझ पाया है, कैसा हम समझते हैं परमेश्वर के अनुग्रह को, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आज चंद बातें जो है आपके बीच में रखूंगा। हालेलुया। तो हमें यहाँ पर एक वचन को पढ़ेंगे और लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 30 वचन को हमें पढ़ेंगे। और कोई एक भाई हो चाहे बहन हो, थोड़ा सा ऊंची शब्दों में पढ़ के हमें मदद करेंगे। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यस। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन की पढ़े जाने में और सुने जाने में। यहाँ पर हमें पढ़ते हैं कि जिब्राइल जो है स्वर्गदूत है और मरियम के पास जो है एक संदेश को लेके आते हैं। और वो संदेश ये है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हमें जब पुराना नियम को पढ़ते हैं, पुराना नियम जो है 39 किताब है, 39 किताब है, और 39 किताब में से जो सबसे लास्ट किताब है और लास्ट वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है इस पृथ्वी को सत्यानाश करने के लिए आ रहा हूं, कल के लिखा हुआ है, सत्यानाश करने के लिए आ रहा हूं, ऐसा करके लिखा हुआ है। और इस प्रकार से जो है परमेश्वर की वचन, पुराना नियम समाप्त होता है। पुराना नियम इस प्रकार से समाप्त होता है कि मैं पृथ्वी पर सत्यानाश करने के लिए आ रहा हूं। इस प्रकार से वचन जो है समाप्त होता है। परंतु जो नया नियम है, जो आखिरी किताब है, नया नियम की जो आखिरी किताब है वो प्रकाशित वाक्य है। और उसकी जो लास्ट अध्याय है और जो लास्ट वचन लिखा हुआ है वहां पर कि यीशु मसीह की परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ होता रहे। इस प्रकार जो है पुराना नियम क्या होता है, पूरा होता है। नया नियम मतलब पूरा होता है। जैसा हम जानना चाहिए, शायद ऐसा नहीं जान पाया है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि यहाँ पर पुराना नियम कैसा मतलब खत्म होता है और नया नियम किस प्रकार खत्म होता है, इस बातों को मैं आपको बताया कि पुराना नियम खत्म होता है कि परमेश्वर इस पृथ्वी को सत्यानाश करने के लिए आ रहा हूं करके, और उसके बाद फिर नया नियम में जो सबसे आखिरी किताब है, उस आखिरी किताब में प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का अनुग्रह यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ, अनुग्रह तुम्हारे पर हो। सो मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूं, जितनी भी हमें प्रेरित पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, जितनी भी प्रेरित पौलुस की पत्री है, वहां पर एक बात वो कहता है कि दया और अनुग्रह तुम्हारी साथ बनी रहे। परमेश्वर की दया और अनुग्रह, यीशु मसीह की अनुग्रह तुम्हारे साथ सदा बनी रहे करके जो है प्रेरित पौलुस की पत्रियां शुरू होता है। सो हमें ये दया और अनुग्रह जो है ये क्या चीज है, इसको हमें क्या सही तरीके से समझ पाए हैं कि दया क्या चीज है और अनुग्रह क्या चीज है। हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हमें विश्वास में जो है 10 साल 15 साल और 2 साल 5 साल ऐसा करके हम प्रभु में आ चुके हैं और इतनी समय बीत गया है, परंतु कई बार हमें इन दो शब्दों का जो अर्थ है, उसका जो प्रॉपर मीनिंग है, सही मीनिंग है, दया और अनुग्रह, कई बार शायद हमें नहीं समझ पाया अच्छा से। तो मैं बताने के लिए चाहता हूं और आपको समझाने के लिए चाहता हूं कि दया का क्या मतलब है। दया कहने से हम क्या समझते हैं। लोगों की कहना है कि दया का मतलब मुझ पर दया करना, मुझ पर
अनुग्रह करना। लेकिन क्या है वो चीज, वो दया का मतलब है क्या चीज? जब आप कहते हैं प्रभु मुझ पर दया कर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूं। जितने भी पाप किए हैं, जितने भी गुनाह किए हैं, जितने भी अपने पास्ट में जो कुछ भी आपने किया है, पास्ट में जो कुछ आपने किया है, उन सभी चीजों के लिए, जो कुछ भी आपने किया है, उन सब चीजों के लिए आप क्या करते हैं? माफी मांगते हैं। दया का मतलब है कि परमेश्वर, मैंने जो कुछ भी किया है, पाप किया, चाहे गुनाह किया, चाहे झूठ बोला, चाहे कुछ भी मैंने किया, अन्याय किया, चाहे अत्याचार किया, चाहे कुछ भी मैंने किया, प्रभु दया कर का मतलब है उन सब चीजों को तुम मिटा दे, साफ कर दे। और ये दया हमेशा, दया नाम की जो चीज है, ये हमेशा पास्ट से, यानी कि पास्ट से कंसर्न रखता है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, पास्ट का जो मीनिंग है अतीत, भूतकाल, हाँ पीछे, पास्ट। हाँ, उसका मीनिंग क्या, हिंदी मीनिंग क्या होगा? पास्ट है ना, पास्ट टाइम। हाँ, पास्ट भूतकाल, पिछले, Yes. पीछे का समय। हाँ, पिछले। हाँ, भूतकाल। भूतकाल मतलब आने वाला है, भूत का मतलब जो चला गया, जो बीत गया, उस बातों को यहाँ पर कहता है। और उससे ये कंसर्न रखता है, उससे ये ताल्लुकात रखता है। यानी कि प्रभु, मैंने जो कुछ भी, मतलब पिछले दिनों में, पिछले सालों में, पिछले समय पर मैंने किया है, उनको तू क्या कर, मिटा दे, साफ कर दे। ये है दया का मतलब है। और जो अनुग्रह है, अनुग्रह का क्या मतलब है? फिर अनुग्रह कहने से हम क्या समझते हैं? अनुग्रह का मतलब है कि जो गलतियां करते आया हूं, जो गलतियां मैंने करते आया हूं, प्रभु उसको मैं दोबारा ना दोहराऊं, इसीलिए मुझ पर तू क्या कर, अनुग्रह कर। यानी कि जो गलती मैं करते करते आ रहा हूं, उस गलती को मैं दोबारा से क्या ना करूं, ना दोहराऊं, उसको मैं दोहराऊं ना। यही अनुग्रह मुझ पर कर। ये इसका अंतर है। दया और अनुग्रह में एक विशेष अंतर है, और इस अंतर को हम सब लोग जो है जानना चाहिए। हम सब लोग भली भांति जो है समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर एक विश्वासी को दया और अनुग्रह जो है, दोनों चीजों की जरूरत होता है, दोनों चीजों की जरूरत होता है। और ये पवित्र बाइबल आज हमारे लिए हमको एक सिखाता है कि एक समय ऐसा था जो एक स्त्री के ऊपर, यानी कि जिसके लिए भविष्यवाणी किया गया था, उस स्त्री के बीच में, उस स्त्री के बीच से जो निकलेगा वह उस शैतान को कुचलेगा करके भविष्यवाणी हुआ था। अगर हमें उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं और उसका 3 का 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि स्त्री के बीज, यानी कि स्त्री के गर्भ से जो जन्मेगा वो क्या करेगा कि और शैतान को कुचलेगा। यह स्त्री कौन है? वह स्त्री वो मरियम है। और मरियम जो है यीशु मसीह को क्या करते हैं, लेके आते हैं। जो बीज है वो यीशु मसीह है। और ये यशायाह नबी भी बहुत साल पहले प्रोफेसी किया था, और एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, इमानुएल रखा जाएगा। हम सब के पाप जो है वो ले जाएगा और हमारे लिए बलिदान हो जाएगा। और ये तमाम बातें जो है उसमें लिखा हुआ है। और ये सारे बातें हमें देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में, यानी कि वो फरिश्ता आकर जो है मरियम को भविष्यवाणी करके कहता है कि
मरियम के पास और यह सब कुछ कहता है, वो सब चीजें कहता है। फरिश्ता मरियम को एक्सप्लेन करके बताता है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही एकदम के बढ़िया तरीके से उसको समझा देता है मरियम को। और उसके नाम क्या होगा, कौन सी घराना में से होगा, वो सदा की राज्य करेगा और वो पवित्र और महान होगा। और बहुत सारे बातों को क्लियर साफ करके क्या करता है, वो मरियम को क्या करता है, समझा देता है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं और लास्ट में कह गया कि मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं मरियम के ऊपर क्यों अनुग्रह आया, मरियम के ऊपर अनुग्रह क्यों आया। और प्रभु के वचन में लिखा है कि मरियम के ऊपर अनुग्रह आया। बाइबल बताता है कि मूसा के द्वारा क्या आया, व्यवस्था आया, पर यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। व्यवस्था का मतलब 10 आज्ञा ही नहीं, पर 600 से ज्यादा आज्ञा है जो पुराने नियम में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था। परमेश्वर का अनुग्रह जो है पुराना नियम में नहीं था। और पुराना नियम में लोगों जितने थे उनको इतना पता था कि वो ये पापी हैं, उनको पता था कि वो पापी हैं। पर नया नियम में हमें देखते हैं परमेश्वर की अनुग्रह यानी कि यीशु मसीह का अनुग्रह आया मरियम के ऊपर। और यहाँ पर लिखा है मानवीय सोच से और मानवीय समझ से कभी एक कुंवारी जो है बिना शादी किए हुए एक बच्चा को मतलब जन्म नहीं कर सकता। लोग इसके बारे में अगर सुनेंगे तो लोग जो है पागल बोलेंगे, लोग जो है हमको बहुत सारे ऐसी बातें कहेंगे, पागल हो गया क्या, ये दिमाग सही है तो सही है क्या, ऐसा अलग अलग बातें लोग कहेंगे। पर बाइबल जो है साइंस से अलग करता है, ठीक है, और साइंस को भी बाइबल क्या करता है, फेल कर देता है। सो मरियम के ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह आया, इसलिए अनुग्रह आया कि यीशु को संसार में ले आए। मरियम के ऊपर अनुग्रह इसलिए आया कि यीशु मसीह को संसार में मरियम जो है लेकर आए। पर मैं आपको एक सवाल पूछने के लिए चाहता हूं कि आपके पास अनुग्रह क्यों आया, आपके पास अनुग्रह क्यों आया। हमें कई बार ऐसे ही सोचते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पर है, इसीलिए थोड़ा सा रहने के लिए छत मिल गया, परमेश्वर की अनुग्रह हुआ इसलिए थोड़ा सा अच्छे काम मिल गया, या एक गाड़ी मिल गया, या एक घोड़ा मिल गया, या जो कुछ भी है, या आपके पास अगर कोई रुपया पैसा है, कुछ घर है, गाड़ी है, या कुछ भी हो, तो हमें कई बार इसको क्या समझते हैं, बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह वह अनुग्रह जो है, ये सब चीजें ठीक है, आपके समझ में ठीक है कि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ इसलिए प्रभु ने आपको दिया। परंतु मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि इन तमाम बातों से भी बढ़कर जो है अनुग्रह उसके ऊपर है, उसके ऊंचे लेवल पर है। तो है क्या चीज, हमें कई बार जो है समझ नहीं पाते हैं अनुग्रह को और आशीष को, हम समझ नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके बिजनेस अगर बहुत ही लो में था और आपको प्रभु ने उठाया, या आप बीमार में थे और आपको चंगा किया, या शादी में रुकावट था और शादी जो है बहुत ही स्मूथली हो गया, इसको हम जो है कई बार अनुग्रह हम कह सकते हैं, अनुग्रह कह सकते हैं और आशीष भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं कि जो अनुग्रह है इससे और ऊंचा लेवल में है, और ये बहुत ही ऊंचे लेवल में है ये अनुग्रह का मतलब।
मैं आपको समझाने के लिए चाहता हूं कि सच्चा अनुग्रह इंसान को क्या देता है। जब परमेश्वर की सच्चा अनुग्रह आता है तो इंसान को क्या होता है, इंसान के जीवन में क्या होता है, मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा। एक वचन को हमें पढ़ेंगे कि परमेश्वर की सच्चा अनुग्रह जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, एक इंसान के जीवन में आता है, एक विश्वासी के जीवन में आता है, तो वो क्या होता है, मैं प्रभु के वचन से आपको साफ करने के लिए चाहूंगा। निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय की 14 वचन को पढ़ेंगे। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। थैंक यू, वेरी गुड। यहाँ पर प्रभु की वचन लिखा है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, संसार की प्रभुता ना होगी, धन की प्रभुता आपके ऊपर नहीं होगा और तमाम चीजों की प्रभुता आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन लिखा है प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। जब किसी के ऊपर अनुग्रह आता है तो क्या होता है, पाप के ऊपर वो राज करता है, अंधकार के ऊपर वो राज करता है, अंधकार की तमाम शक्ति के ऊपर वो जय पाता है। व्यभिचार से वो छुटकारा पा जाता है, गुस्सा से वो छुटकारा पा जाता है और जलन से वो छुटकारा पा जाता है, सेक्सुअल थॉट से वो छुटकारा पा जाता है। तमाम कई प्रकार की बातों से उसको कंट्रोल, उसके जीवन में कंट्रोल आ जाता है। कई बार हमें कुछ, अगर कोई हमको बढ़ा चढ़ाकर कुछ कह देता है तो हमारे जुबान जो है कंट्रोल में नहीं हो पाते हैं, हमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और तुरंत जवाब देते हैं। सो हमें जब परमेश्वर की अनुग्रह हम पर आएगा तो इन तमाम बातों के ऊपर जो है आप जय को पाएंगे, प्रभुता उसके ऊपर आप करेंगे। लेकिन आपके ऊपर कोई प्रभुता वो नहीं कर सकता, ना जलन प्रभुता कर सकता है, ना गुस्सा प्रभुता कर सकता है, ना आपको और कोई चीजों, संसार की तमाम जो चीजें हैं वो आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है। तो हमें यहां पर ये बात को सोचना है, देखना है कि पुराना नियम में परमेश्वर की अनुग्रह नहीं था, प्रभु की अनुग्रह नहीं था, पर हम जो न्यू टेस्टामेंट में है यानी कि नया नियम में है, हम पर प्रभु की अनुग्रह हुआ। तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, पर किसी के लिए नफरत भी नहीं करना। ये इस प्रकार की जो बातें हैं, याद रखना कि ये इम्पॉसिबल है कि चीजों को हम पॉसिबल कर देता है। इम्पॉसिबल चीजों को, जो कि नहीं हो सकता है, ऐसी चीजों को मतलब अनुग्रह क्या कर देता है, कर देता है। यानी कि यहां पर हमें जब देखते हैं कि हमारे ऊपर जब अनुग्रह आता है तो असंभव चीजें संभव होने लगता है। आमीन। असंभव चीजें को हम संभव कर देते हैं। मनुष्य की सोच और विचारों से कई बार हमें सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ये ऐसा कह दिया और इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है ये आपकी मानवीय सोच और समझ है, लेकिन जब परमेश्वर की अनुग्रह आएगा तो इन तमाम चीजों को, जो इम्पॉसिबल है, जो नहीं हो सकता है, वो चीजें पॉसिबल हो जाएगा। हालेलुया। सो हमें यहां पर देखते हैं इस स्टैंडर्ड में जीवन जीना जो है इम्पॉसिबल पर उसकी अनुग्रह हमें पॉसिबल कर देता है। तो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं
कि क्या आपने अनुग्रह का ज्ञान पाया है या सचमुच में अनुग्रह को पाया है। इस बात को मैं जानना बहुत जरूरी है। कई बार हमें अनुग्रह की सभी को पता, सभी विश्वासी भाइयों को पता, बहनों को पता, लेकिन मैं आपको आज बताने के लिए चाहता हूं आज की शाम जो है कि हमें अनुग्रह के ज्ञान को पाया है या सचमुच में हमें अनुग्रह को पाया है। हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, झांकना चाहिए, मतलब टटोलना चाहिए। और अगर आपने नहीं पाया है, परमेश्वर की अनुग्रह को नहीं पाया है, तो मैं एक कुंजी आपको बताने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह को हमें कैसा पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह की कैसा हमें मिलेगा, वो कुंजी क्या है? एक ही रास्ता है, ओनली वन वे। बाइबल बताता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है दिनों पर होता है। हालेलुया। परमेश्वर की अनुग्रह दिनों पर होता है। और याकूब की पत्री को जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है दिनों पर होता है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि इसीलिए आप याद रखें, यीशु मसीह जब नया नियम में शिक्षा दिया तो सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार में 5 अध्याय की 3 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उस बात को कहा। जरा कोई पढ़ेंगे। जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यस, तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है, जो दीन है, जो नम्र है, जो अपने आप को हलीम करता है, जो अपने आप को खाली करता है, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक व्यक्ति उस अनुग्रह को पा सकता है। जब हमें इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि इंग्लिश में पुअर लिखा हुआ है, पुअर इन स्पिरिट। और जब हमें उर्दू में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है मुबारक हो वह जो दीन है, गरीब है। और उसका जो मीनिंग है गरीब लिखा जाता है। और इंग्लिश में पुअर, उर्दू में गरीब और हिंदी में दीन कहा जाता है। तो इसकी जो ओपोजिट है, सवाल मैं पूछने के लिए चाहता हूं, इसका एक जो ओपोजिट है क्या है? गरीब का या धनी का, गरीब या दीन या पुअर की जो ओपोजिट क्या है? धनवान है। यीशु ने कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। यह जरूरी नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है या कितना धन है, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें अपने आप को कई बार बुद्धिमान समझते हैं। हमें अपने आप को कई बार बहुत ही सियाने समझते हैं। हमें अपने आप को कई बार स्मार्ट समझते हैं कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूं। हमें कई बार तर्क और वितर्क करते हैं। हमें कई बार बहुत सारे ऐसी आइडिया है, ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। हो सकते हैं आप स्मार्ट हैं, हो सकते हैं आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, हो सकते हैं आप जो है बहुत ही सियाना है। ये एक प्रकार की क्या है? धनवानपन है, धनीपन है। और इस चीजों को कई बार हमें क्या करते हैं, जो है हमें इन चीजों से डाउन नहीं हो सकते हैं। कई बार हमें अपने आप को डाउन करना बहुत मुश्किल है। और जब हम प्रेयर करते हैं प्रभु की आशीष हमारे ऊपर आए बोल के, प्रभु आपकी बात माना जाए मेरे लिए मानना, आपकी बात को मेरे लिए मानना कठिन है। लेकिन प्रभु आप जब अनुग्रह देंगे तो मैं असंभव चीजों को क्या कर सकता हूं? संभव कर सकता हूं। और वो जो है
प्रभु की अनुग्रह ही आपको क्या करेगा, उस बातों से छुटकारा देगा। आप हो सकते हैं कि बहुत ही चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें जब यहूदा के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह की चेले के बारे में देखते हैं, इस्करियोत यहूदा पैसा निकालने क्या अपनी गलती से यीशु मसीह के पास लेकर आना चाहिए। पैसा को निकालना तो निकाल लिया, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह के पास आना चाहिए, लेकिन वो यीशु मसीह के पास नहीं आया। परंतु हमें उसको देखते हैं कि जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो अपने आप को फांसी लगा लिया और उस अनुग्रह को नहीं पाया। पर जो अपनी गलती को उसके पास लेके आते हैं, उस पर अनुग्रह परमेश्वर करता है। फिर से कहता हूं मैं, वो रोमियो 6:14 जो है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मेरे मित्रों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, हो सकता है आप अमीर नहीं हैं, लेकिन आप अपनी समझ से अमीर हैं। हो सकता है आप अमीर नहीं हैं, लेकिन आप अपनी समझ से अमीर हैं। आप किसी की बातों को नहीं सुनते हैं और कहते हैं मुझे सब कुछ पता है। लेकिन बाइबल कहता है कि जो सब कुछ जानता है वह कुछ नहीं जानता। जो सब कुछ जानता है वह कुछ नहीं जानता। इसलिए सुलेमान जो ज्ञानियों का ज्ञानी है, राजाओं का जो सबसे बुद्धिमान राजा है, वो अपनी उपदेश में क्या लिखा? अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी चतुरताई नहीं दिखाना, उससे अधिक आशा मूर्ख से रखें। आज भी परमेश्वर का अनुग्रह तैयार है, हमें उससे लेना है। अपनी हाई थॉट, हमें ऊंचे विचार हमको रखने की आवश्यकता है। उच्च विचार को हमें निकाल देना है। हमारा जो उच्च विचार है उसको हमें, उस थॉट को निकाल देना है और बिल्कुल हमें दीन बन जाना है, बिल्कुल हमें नम्र बन जाना है। और यहाँ पर हमें देखते हैं कि जब परमेश्वर की अनुग्रह मरियम के ऊपर आया, मरियम को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बातें कहा होगा। जब वो कुंवारी गर्भवती होती है, लोगों को दिखता है और लोग उसको बहुत बातें कहे होंगे। अब यूसुफ के बारे में जब आप सोचेंगे, यूसुफ ने क्या बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा। जब उसको पता चला कि मरियम गर्भवती है तो यूसुफ ने मना किया, मैं उसको शादी नहीं करूंगा। ये मरियम के जीवन में ऐसी बातों को हम देख सकते हैं। मरियम को बहुत लोगों ने बहुत बातें कहा, लेकिन एक बात मरियम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि मैं अपनी सोच से, समझ से, इस बातों से जय नहीं पाऊंगा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मैं जय पाऊंगा। और वो उसको समझ में आ गया था कि मैं प्रभु की माता बनूंगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने इन सब बातों की कोई भी मतलब जो है प्रतिक्रिया नहीं दिया। लोगों ने बहुत बातें कहे होंगे, कहने दीजिए। जब हाथी चलता है रास्ते पर तो कई बार क्या होता है, कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे मित्रों, जो है मरियम के ऊपर अनुग्रह इसलिए आया कि वो यीशु मसीह को ले आए। आपके ऊपर जब अनुग्रह आता है तो क्या आपके जीवन में होना चाहिए? आपके जीवन में क्या ऐसी बातें हैं जो होना चाहिए? हमें भी जब किसी को प्रभु की वचन को प्रचार करते हैं, प्रभु की वचन को बताते हैं, और हमारे प्रभु के वचन के द्वारा लोग जब यीशु मसीह को जानते हैं
यीशु मसीह को हमें क्या करते हैं, जो है प्रचार करते हैं, तो हमें उस प्रभु के अनुग्रह को भी क्या करते हैं, हमें उन तक पहुंचाते हैं। मैं आपको उत्साहित करने के लिए चाहता हूं कि अनुग्रह को समझना इतना काफी नहीं है, पर लिखा है मेनी विल अंडरस्टैंड बट फ्यू विल फाइंड। बहुत लोगों ने जो है उसको समझ तो लिया है, परंतु कुछ ही लोगों ने क्या किया, उसको पाया है, कुछ ही लोगों ने पाया है। समझने के लिए काफी नहीं, पर आपके लिए अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अनुग्रह को केवल समझना ही काफी नहीं है, परंतु हमें अनुग्रह को पाने के लिए जो है हमें अपने आप को खाली करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को पूरी तरीके से शून्य कर देने की आवश्यकता है, जीरो कर देने की आवश्यकता है। हमें संसार के ऊपर जय तभी पा सकते हैं, अदरवाइज हमें जय नहीं पा सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर लिखता है, फिर से एक बार मैं उस वचन को दोहराऊंगा और मैं समाप्त करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय जो है खत्म होने वाला है। और यहाँ पर लिखता है कि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आज मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन जब हैं, आज असंभव चीजें हमारे जीवन से संभव होने पाए। आज हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में कई ऐसी बातें हैं जो नहीं हो सकता है, ये कैसा होगा, ये बहुत मुश्किल है, हो सकता है ऐसा आपके जीवन में हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा तो असंभव चीजें जो है संभव होगा, असंभव चीजें संभव हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार मरियम के लिए जो है ये इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था। वो कुंवारी होकर गर्भवती हुआ, लोगों की बातों को उसको सुनना पड़ा होगा, बहुत बातें उसको कहे होंगे। और यूसुफ ने भी जो है बहुत से बातें सुना होगा कि तुझे क्या लड़की नहीं मिला जो इस प्रकार की एक लड़की को शादी कर रहा है। सो मेरे मित्रों, ये संसारिक बातें हैं। वो जो कुछ भी वो सोच रहे थे, लोग जो बोल रहे थे, वो सब संसारिक बातें था। और परमेश्वर के अनुग्रह जो है संसारिक बातों से हमको जय दिलाता है, संसारिक बातें हमें जो है उसके ऊपर ले जाता है और असंभव चीजों को संभव कराता है। और परमेश्वर के अनुग्रह ही ये सब कर पाता है। अनुग्रह ही हमें क्या करता है, उठाता है। और आज आपको अनुग्रह चाहिए, आज हर एक विश्वासी भाई और बहनों को प्रभु की अनुग्रह चाहिए, प्रभु की दया चाहिए, और उसके अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं है। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, ताकि हमें प्रभु के अनुग्रह को दिन प्रतिदिन हमें उसके अनुग्रह को लेना है, अनुग्रह को हमें पाना है, हमें क्लेम करना है, हमें उसको हर रोज जो है स्वीकार करना है कि प्रभु मैं आपकी अनुग्रह को ग्रहण करता हूँ, रिसीव करता हूँ। हमें हर दिन प्रभु से प्रार्थना करके उसके अनुग्रह को हमें लेने की आवश्यकता है। और हमें अपने आप को जब हम खाली करेंगे, हमें अपने आप को शून्य कर देंगे, जीरो कर देंगे, जैसा यीशु मसीह ने अपने आप को जीरो बना दिया। हम जीरो हैं, कई बार हमें जीरो बनना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे मित्रों। हम कुछ नहीं है, मिट्टी है, लेकिन जीरो बनने के लिए हमको बहुत तकलीफ होता है। जब तक हमें जीरो नहीं बनेंगे, जब तक हमें शून्य नहीं हो जाएंगे, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। दिनों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इसलिए आज अगर उच्च विचार रखते हैं, ऊंची आशा रखते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ठीक है वो बातें, लेकिन परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को दीन करना होगा, हमें अपने आप को खाली करना होगा। तभी हम परमेश्वर के अनुग्रह को हर रोज हमें पाएंगे और प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसी आशीष देने पाए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद प्रभु के दास, आपने जो अनुग्रह और दया ये सब बातों के जो भेद हमें जो बताए, मुझे लगता है सुनने वाले के जो हृदय में भी परमेश्वर ने कार्य किया होगा। वो अपने आप को जो शून्य करे
और पिछले दिनों की जो अवस्था को हम पूरी तरह छोड़कर प्रभु से जो दया मांगे ताकि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हो। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना करेंगे प्रभु के दास और परिवार के सेवाई के लिए। और आज की जो प्रार्थना में जो रोहित का परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके जो कॉटेज मीटिंग, उनके जो घर में कुछ कारणवश हम घर में इकट्ठा नहीं हो पाते, फिर भी करीबन 17 परिवार प्रभु के दास को छोड़कर जो 16 परिवार जो कलीसिया से लोग आए थे, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप को समर्पण करते जो प्रार्थना करेंगे। बहन निर्मला प्रार्थना करें। बहन निर्मला पहले अपने जो म्यूट में करें, बहन निर्मला प्रार्थना करें। हालेलुया। तेरे चरणों में बैठने के लिए प्रभु तूने सुंदर समय दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। तेरे दास के बात किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। तेरे दास को भी आशीष अनुग्रह करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनकी कलीसिया को भी आशीष करना प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और रोहित परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनकी मम्मी के लिए, उनके भाई के लिए, उनके पापा के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनको आशीष करना, अनुग्रह करना, तो उनकी जरूरतों को पूरा करना। और शांति शांत घर में बनी रही और तुझ में बने रहे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी बड़ाई परमेश्वर। यीशु शाम के समय प्रभु जी तेरे चरणों में बैठकर तेरी महिमा करने के लिए, तेरे वचन सुनने के लिए प्रभु जी, वो तेरी महिमा करने के लिए तूने सुंदर अवसर दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ। एक एक भाई बहन के लिए भी प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जी, तेरे चरणों में बैठे हुए प्रभु जी, एक एक को आशीष करना, अनुग्रह करना, एक एक की जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। हालेलुया। और इस संकट के समय में प्रभु जी एक एक परिवार को तू संभालना प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अरे प्रभु जी, कोई भी लोग टेंशन में, चिंता में जीवन ना बिताने दे प्रभु जी, क्योंकि तुम्हारे साथ है। वायदा किया हुआ परमेश्वर, जो तू कहता है प्रभु जी वो पूरा करता है। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करती प्रभु जी। एक एक परिवार को तेरे हाथ में सौंप देती प्रभु जी, एक एक को संभालना और तेरी महिमा करते हुए एक एक दिन बिताने के लिए प्रभु जी तू मदद कर। और अपने देश के लिए भी प्रार्थना करती, पूरे वर्ल्ड में जो ये महामारी फैला हुआ प्रभु जी, इसको भी तू दूर कर परमेश्वर। हालेलुया। वो तू सब कुछ वाला जीवित है प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ। और देश में ध्यान बना रही प्रभु जी, और तेरा वचन भी अधिकार से कार्य करे इन दिनों में। लोगों को सोचने के लिए प्रभु जी तू बुद्धि दे प्रभु जी, और सामर्थ्य दे प्रभु जी। धन्यवाद। को भी तेरे हाथ में सौंप देती प्रभु, उनको भी आशीष करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। धन्यवाद वचन को साथ चलने पाए प्रभु जी, तेरी महिमा करते हुए एक बिताने के लिए प्रभु जी मदद करना। में हमारे जीवन में ना आने देना प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करती प्रभु जी। तो तेरे हाथ में सौंप दिया, अपने परिवार को भी तेरे हाथ में सौंप देते तेरा भय बच्चों में प्रभु जी, बने रहे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे प्यारे सामर्थी नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जब आशीर्वाद का वचन बोलने से पहले कुछ सूचना आपको मैं देना चाहता हूँ के लिए, तेरे दास और परिवार के लिए गुरु जी प्रार्थना करते हैं। आज भी हमारे इस प्रार्थना सभा में उनको आने के लिए, जीवित कलाम हमारे बीच में पेश करने के लिए अभिनय अभिषेक के धन्यवाद। परिवार उनके सेवा के प्रति तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और भी प्रार्थना करते हैं विशेष करके जो रोहित भाई के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई और बहनों परिवार के सबके लिए विदा प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह के उस परिवार जो बने रहे। धन्यवाद यीशु, आप हमें एक अच्छे ऐसे मौका में दे रहा है। हालेलुया। तेरा आशीष हमेशा सबके साथ बने रहे। तारीफ पिता पर धन्यवाद करते, हमारी विनती को आपने सुनकर उत्तर दिया। आदर और महिमा इज्जत आपकी देते। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनना ग्रहण कर पिता। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह पवित्र में जो संगति हमारे साथ कलीसिया के साथ, विशेष करके आज हमारे बीच में जो वचन जो पेश कर प्रभु के दास परिवार उनके सेवा के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। बहुत धन्यवाद पास्टर जी, आप हमारे जो निवेदन का स्वीकार किया, हमारी विचार प्रभु आपको आशीष दे, परिवार को आशीष दे। आमीन आमीन। थैंक यू। और हमारे विश्वासी लोग कल भी मिला था, फिर भी एक बार मैं दोबारा मिलना चाहता हूँ आप लोगों से। सबको जय मसीह की।
जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह सबको की। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मसीह की। वो कुछ लोग बैठते हैं जो उसके जो क्या है, बुरा मत मानना, जो यहाँ नहीं है, उनके जो सोच, उनके जो विचार कुछ और दूर है। नाम बुलाने से अच्छा यही है, यहाँ मैं आपके सामने नहीं बैठता हूँ, मैं अपने घर में बैठता हूँ, फिर भी रात में बैठे कई लोग कुछ ना कुछ और कुछ सोचते हैं। नाम लेने से फिर आप लोग बोलेंगे जो पाल साहब हमारा नाम बदनाम कर दिया, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता है। घर में परेशानी जरूर होगा, आप लोगों के परिवार में जरूर परेशान होगा। प्रार्थना में बैठते समय उस परेशानियों को सामने ना लेकर आए। आमीन। कुछ उदासी के साथ बैठे हुए कुछ लोग, चलो उनके शक्ल से ही पता चलता है जब खुशियां मिट गई। क्यों ऐसा होगा, ऐसा क्यों हुआ है? परेशानी होता तो आप मुझसे फोन से बात कर सकते हैं, हम आपको जरूर बोलेंगे जब परेशानी क्या है, जो हम उसके जो सलाह दे देंगे, चिंता मत करो, ठीक है? सब सही है ना? सबको जय मसीह के। शुक्रवार को प्रभु के दासी के द्वारा वचन सुनेंगे, सब लोग जाना है। आज ही जो 16 परिवार है, प्रभु के दास को छोड़कर दास को भी आ सकते हैं, जो सब लोग, इससे ज्यादा लोग आना है शुक्रवार को बस प्रार्थना में, ठीक है? अब अपने घर में तैयारी करके रहना, इधर आने की जरूरत नहीं है, घर में रहना। आप कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, अपने बस अपना अच्छा कपड़ा चेंज करके अपने घर में बैठे, अपने मोबाइल के सामने, कंप्यूटर के सामने तैयार रहना, क्योंकि आजकल काम में भी नहीं जाना है, घर में बैठे रहना है। घर का काम तो बाद में कर लेना, ठीक है ना? आज बहन निर्मला लेट हो गई, क्या हो गया था? बहन निर्मला कहाँ गई? यहाँ देखता हम सब कौन लेट आते हैं। निर्मला चले गए शायद। लेट आते हैं, जल्दी मत जाया करो। वो लोग बोलते बाद में जाना है, जो देर से आता है वो बाद में जाना है, ठीक है? जी उनका वो इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था। God bless you, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। वो सब बहाना, इंटरनेट प्रॉब्लम। बाकी सब, अगर आप कोई आप दूसरे को फिल्म देखे ना, 3 घंटा आराम से इंटरनेट चलेगा, ठीक है? अच्छा, आप लोग को खाना वाना बनाने होंगे। सबको जय मसीह के। शुक्रवार को मिलेंगे। सबको जय मसीह की, ठीक है? सबको जय मसीह की। ओके, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको जय आशीष मसीह, मसीह, जय जय मसीह के। मसीह की, जय मसीह की सबको। सारामा और रिनिमल, जय मसीह की। जय मसीह, मसीह। ഇത് ഇത് സൗണ്ട് ഓഫ് ആണോ? ആ ഇത് അല്ലല്ല, അത് രേണു ജോണി ये कौन है? സാറാമയൊക്കെ ദേ ഇതാ സാറാമ. अच्छा, हाँ। ഇത് സാറാമയൊക്കെയാ. ठीक है बस ही। अच्छा ठीक है, जय मसीह का जय मिलवा। मसीह की, जय मसीह के। जय मसीह की। शुक्रवार को जल्दी आना है, कोई जाना नहीं चाहिए।